Hello everyone, hope you're all doing great. तोहिद भाई, welcome to the podcast. थैंक यू, शुक्रिया। हम शुरू करेंगे फ्रॉम योर एज और आपका हाइट और आपका वेट और आपका बाइसेप क्या लेंथ है। अच्छा, मैं हूँ 26 ईयर का। मेरी हाइट हम्म है 5 फीट 10-11 इंच, कुछ कंफर्म नहीं उसका। हम्म। और बाइसेप साइज तो क्या कम ज्यादा होता रहता है, कुछ काम पक्का नहीं उसका। ओके ओके ओके। जो पीपीएल में दिखा रहे थे वो एक्यूरेट था क्या आपका हर मेजरमेंट? हाँ, वो सही था। वो मतलब एकदम पीक का था कि जो एक टूर्नामेंट के लिए आता है ना खेलने के लिए, वो था मेरा। वो हाँ जी। वो एकदम पक्का था। हाँ। ओके मतलब ओके अभी तो ओके कम तो ज्यादा होगा शायद, मेरा वेट भी लॉस हो गया और मेरा पिछले 40 दिन से वर्कआउट ही बंद है। समझ सकता हूँ। हाँ जी। तो कितने साल से आप आर्म रेसलिंग में है और कैसे शुरू हुआ आपका जर्नी? मैं आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ 2016 से। हम्म 2016 स्टार्ट मैं आर्म रेसलिंग स्टार्ट किया था। तभी से मैं जिम भी स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट टाइम पे। तो मेरे को जिम स्टार्ट करके 5-6 महीना हो गया था। उसके बाद में हम्म मेरे को मेरा जो कोच है मंजू लाला, जो कि हैदराबाद में है 80 kg में, वो मिले। हम्म। फिर उन्होंने मेरे को सिखाया। तो मतलब 2016 से खेलते ही आ रहे हैं अभी तक के। 8-10 साल हो गए, 8-9 साल। ओके। तो कुछ पॉइंट्स या कुछ चीजें बता सकते हैं जो अनफॉरगेटेबल है, मेमोरेबल है, फ्रॉम जीरो टू हीरो कैसे बने अरे और कैसा था जर्नी? ये तो बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारा मैंने आर्टिकल में या बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ। और कि हाँ। जो आजकल के जो नए नए लड़के हैं, जो नए नए जनरेशन है आज की। और हम्म मतलब कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं, तो वो जितना हम्म स्ट्रगल मैंने किया है, तो मेरे को लगता नहीं कि पूरे इंडिया के आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में किसी ने किया होगा। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर ना ही तो एक महाराष्ट्र में एक नांदेड़ बोलकर है, एक शहर नांदेड़। उसके अंदर एक हम्म तालुका आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है उसके अंदर, बसमत बोल के। तो हम्म मेरा मतलब मेरा बर्न इधर औरंगाबाद में ही हुआ था। लेकिन उसके बाद में फिर हम्म मैं वहाँ चला गया था। वहाँ पे मतलब मेरे दादी लोग चाचा लोग वहाँ के हैं। वहाँ चला गया हम्म था। तो वहाँ पर मैं जो ईंट होता है ना, घर का ईंट जो होता है, घर जिससे हम्म बनती ईंट, मैं उसके वहाँ हम्म पर काम करता था पहले। मतलब हम्म वहाँ पर काम करता ईंट के भट्टी पे ईंट बनाना। वहाँ पे मैं मतलब सीखता था और वहाँ काम भी करता था। मतलब कि एकदम मिडल, मतलब कि एकदम एकदम गरीबी जिसको बोलते हैं ना, तो घर में खाने की कुछ हाँ भी जी। नहीं था। वहां हाँ से मैं जी। निकल के आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत कुछ ज्यादा बहुत बढ़िया है मेरे लिए कि इतना मैं देख रहा हम्म हूँ अपने लाइफ में, इतने बड़े बड़े लोग से जान पहचाना, इतने बड़े बड़े लोग के हम्म साथ उठना बैठना, विमल के साथ में काम करना। तो मतलब ये मेरे लिए हम्म बहुत बड़ी बात है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहां से कोई सोच भी नहीं सकता। और लेकिन बहुत सारे अभी सभी को पता ही है कि मैं बोल चुका हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या क्या हम्म। करके आया हूँ। मैं पहले हाँ ईट जी। ईट भट्टी पे, ईट के कारखाने में काम करता था। उसके बाद मैंने मिस्त्री काम करा। मिस्त्री काम करने के हम्म बाद मैं टू व्हीलर का मैकेनिक हूँ। मैं मतलब 4 साल काम करा, मतलब कच्चा पक्का हूँ। टू व्हीलर गैरेज पे काम हम्म करा। उसके बाद में फिर मैंने 2016 में जब फिर जिम ज्वाइन करा, ऐसी सिर्फ फिटनेस के लिए, मारने के लिए। लेकिन हम्म पता नहीं 2016 में जब मैं जिम मारना स्टार्ट किया, जिम स्टार्ट करने के बाद में मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं मतलब मेरी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करना चालू हुई मेरी। अच्छा मेरे को मतलब हम्म थोड़ा मसल्स मस्कुलर बॉडी हो गई मेरी। तो उसके बाद हम्म में ऐसा हुआ कि मैं गैरेज लेन पे गैरेज में अच्छा कमा रहा था मैं। तो लेकिन पता नहीं कि ऐसा सिचुएशन आया कि मैं गैरेज लेन छोड़ ही दिया, पूरा छोड़ दिया और जिम ट्रेनर बन गया एक। जिम ट्रेनर नहीं हम्म। बना मैं, जिम क्लीनर बना मैं। जिम में मैं साफ सफाई करता था। हाँ 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 हाँ, हाँ, ओके ओके ओके। जिम में मैं जिम के अंदर मैं साफ सफाई करता था। तो वो जो जिम ओनर था, तो जिम ओनर ने हम्म बोला कि भाई तो मतलब मंथली फीस नहीं देना, लेकिन यहाँ पे हफ्ते में 2 बार जिम का पूरा साफ सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, हम्म पोछा लगा देना। तो मैं हम्म वो करता था। उसके बाद में हुआ ऐसा कि मैं 1 महीना ये सब चीजें करा मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो उस जिम का जो ट्रेनर था, उसके लड़की की तबीयत खराब हो गई अचानक से। हम्म छोटी सी बच्ची थी, हम्म उसकी तबीयत खराब हो गई। तो उसने ना वो 2 महीने के लिए कहीं बाहर चला गया। अब वो जिस हम्म जिम का ओनर ने फिर मेरे को क्या बोला कि तुम देखो यहाँ पर आप साफ सफाई करते हो, तो आपको मैं महीने का इतना इतना देता हूँ। तो आप अगर आप जिम ही ट्रेनर बन जाओ यहाँ के, क्या आपकी बॉडी अच्छी है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, 10-15% की बेसिक जो पता कर बता सकते हो लड़कों को, तो वो आप कर लो। तो मैं आपको महीने के कुछ 5-6 हजार दूंगा। 6 हजार कुछ महीना था मेरे को। तो मैंने बोला कि चल हम्म ठीक है, शौक तो शौक हो रहा है। जबकि मैं गैरेज लाइन में रोज के 2-3 हजार कमा रहा था, टू हम्म व्हीलर काम करके। लेकिन शौक था। फिर घर से भी बोले कि बेटी कर ले, अब बचपन से काम करते आ रहा है, तभी पापा थोड़े स्टेबल हो गए, तो तू कर ले। तो लेकिन पता नहीं था कि हम्म यहाँ तक क्या आ जाएंगे वो करने से। तो ऐसे हम्म। शौक के
शौक के तौर पे स्टार्ट किए थे। और हम्म, फिर धीरे धीरे करते करते फिर 2016 में आर्म रेसलिंग के अंदर इंटर हुए। आर्म रेसलिंग के इंटर हम्म, होने के बाद में 2016 में पहला डिस्ट्रिक्ट हुआ। डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड हम्म, मारा। गोल्ड के बाद में फिर हम्म, नागपुर में या वाशिम में किधर तो स्टेट था। फिर वहां पे जाके पहली हम्म, बार में सिल्वर जीत लिए। फिर उसके बाद में हम्म, 2016-17 में नेशनल खेलने गए दिल्ली। वहां पर फिर हम्म, वहां पर सिल्वर जीत लिए सीनियर कैटेगरी में। तो ऐसे ही हम्म, फिर खेलते 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 आगे निकल गए फिर। wow, that's और आज beautiful. और आज That's और a- आज राज भाई के सामने बैठे हैं। ये तो बहुत कम चीज है। अभी बहुत बहुत इंटरव्यूज, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज जी आपके जी जी आगे जी आने वाले हैं। जी जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो जैसे आपने बताया, आपकी जर्नी सच में इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है बहुत लोगों हम्म, के लिए। और जैसे मैंने हर एलीट एथलीट से मैंने जो पॉडकास्ट किया है, तो उन्होंने बोला कोई ना कोई एक बैकग्राउंड, जैसे कि आपने जिम से शुरू किया, उसके बाद में आप आर्म रेसलिंग में हाँ बस एंटर हुए। तो कोई 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 जैसे दारा भाई भी पहले कैलिस्थेनिक पावर लिफ्टिंग भी करते थे, और हम्म। बहुत लोग जिम से शुरू किए, देन बाद में वो आर्म रेसलिंग। तो आपके हिसाब से जिम पहले शुरू करना है या आर्म रेसलिंग टेबल शुरू करना है? जिम पहले शुरू करना है। जिम में आप जिम को समझो, आपके मसल को, आपके बॉडी को समझो, आपके स्ट्रेंथ को समझो पहले कि मैं क्या कर हम्म, सकता हूँ, कि मैं बॉडी बिल्डिंग में मेरी बॉडी किस टाइप की है। क्या आर्मरेसलिंग टाइप की हम्म, है, या बॉडी बिल्डिंग के टाइप की है, या पावर लिफ्टिंग के टाइप की है। उस तरीके से आप उसको बनाओ। अगर हम्म, अगर मेरी बॉडी बॉडी बिल्डिंग टाइप की है। मैं पहले मेन फिजिक भी खेल चुका हूँ। लेकिन जब से थोड़ा हम्म, आर्म रेसलिंग में 2019 के बाद जैसे प्रो पंजाब में इंटर हुआ मैं, उससे हम्म, पहले मैं दूसरे फेडरेशन में खेलता। जैसे ये पहना था मैं, ये बेचारे को हम्म। भी छुपाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा वैसे। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपका इंटरव्यू है। हाँ, इस फेडरेशन में मैं खेलता था। उसके बाद में फिर मैं जैसे ही प्रो पंजाब इंटर करा तो फेम मिलने लगा। एक हम्म, छोटे सादे फोन 7-8 हजार के एंड्रॉइड के फोन पे मेरे 20-25 हजार फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे। तो वो वहां से फिर प्रोफेशनली घुस ही गया अमर सिंह के अंदर, सब करने लगा फिर। नहीं तो कभी बॉडी बिल्डिंग वाह। खेल रहे ऐसा। तो ये कि आमिर सिंह और किसी को आना है तो पहले बॉडी जिम लगाओ, अपने बॉडी को समझो कि अब मेरी बॉडी किस टाइप की है, आमिर सिंह की टाइप की है, या बॉडी बिल्डिंग टाइप की है, या हम्म, पावर लिफ्टिंग की टाइप की है। जैसा कि आर्यन हम्म, गंडारी पहले पावर लिफ्टर था, अभी आमिर सिंह भी हम्म, ज्वाइन कर लिया। तो हाँ उसको जी, समझने में टाइम लगता है बॉडी को। फिर होता क्या है एग्जैक्टली, कि आप एग्जैक्टली। अगर आप डायरेक्टली आमिर सिंह में आ जाओगे, होता क्या है, आप बॉडी के ऊपर 1 लाख खर्चा करो, 2 लाख खर्चा करो, 3 लाख खर्चा करो, बॉडी रिस्पॉन्स देगी ही नहीं आपके आमिर सिंह के लिए। क्योंकि वो एक हम्म, उसका शेप ही अलग होता है आमिर सिंह के बॉडी का। ऐसा सही है। है, सही है। और तो भाई, जैसे आपने बताया पहले शुरू करो स्ट्रेंथ से। तो अगर वो टॉप रोलर है, उसका हाथ अच्छा खासा लीवरेज है, तो पहले साल में अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो पहले साल में अगर वो स्टेट मेडल में गोल्ड या कोई भी मेडल करना चाहता है, तो उसको किस चीज के ऊपर मेजरली उसको ट्रेन करना है, अगर वो बंदा टॉप रोलर है तो? वो टॉप रोलर तो उसको जब पता चलेगा कि वो उसमें जीत पाएगा, जैसे कि उसने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड जीत लिया। और अभी ऐसा हाँ, है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप हम्म, में ज्यादा पावर है तो आप जीत जाओगे। उसके बाद हम्म, अगर स्टेट में आते हो तो आज के दौर में तब आपको पता लगेगा कि आपको एक्चुअल में खेलना क्या है, टॉप रोलर खेलना है, या हुक खेलना है, या प्रेस खेलना है, हम्म, या अपने को आपको मेरे तरह ऑलराउंडर बनना है। मैं हुक भी खेलता, टॉप भी खेलता, प्रेस भी खेलता, मेरे तीनों में सेम पावर है। और यार हम्म, ये बहुत जैसा कि मैं हुक में दारा से भी खेल लेता, सिरात हम्म, सिरात मालाकर को मैं प्रेस में भी खेल देता, और मैं टॉप रोल तो है ही मेरा गेम। तो वो हाँ जी। जिसके उसकी बॉडी टाइप ऐसा, मैं अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि आप टॉप रोल में ये एक्सरसाइज करो, तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होगा अगर किसी को बोलना। अगर आपको लगता है कि हम्म, हाँ, अगर मेरी कपिंग अच्छी है, थोड़ी नॉर्मल कपिंग है, और फिर मैं टॉप रोल उठाता, जैसे बेंजामिन का गेम है। बेंजामिन का हाथ हम्म, इतना छोटा है कि मेरे से भी आधा हाथ है बेंजामिन का, हम्म, लेकिन वो टॉप रोल खेलता। तो वो जिसका उसको वो एक नेचुरली गेम अपना क्या बोलते हैं उसको, पैदा करना होगा, पैदा करना होता है, निजात करना होता है। हाँ, हाँ ऐसा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं स्टार्ट तो किया था तो मैं स्टार्ट किया था तब मैं हुक खेलता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि मेरा फिर वो हुक में भी मैं टॉप रोल खेलता था। तो ऐसा हुआ कि हम्म, मेरा गेम आधा गेम है, मतलब मेरा टॉप रोल भी नहीं है और हुक भी नहीं है, मतलब मैं सेंटर से खेलता हूँ, साइड पे अच्छा है बस। ऐसा है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स जैसे देखो ब्यूटीफुल। आपने तो सिद्धांत से मैं 2-3 बार हारा, टॉप रोल में हारा। तो हम्म, अगर मैं हाँ, इसलिए कि मेरा फुल टॉप रोल मेरा नहीं है। अगर फिर मेरा ऐसा हम्म, है कि अगर मैं सेंटर से मैं हुक में घुस गया तो फिर मैं पूरा लेके हम्म, जाऊंगा, ऐसा है।
ओके ओके। तो मोस्ट ऑफ द जो टॉप रोलर्स है, जो भी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, तो हर किसी का ये मानना होता है कि भाई मैं टॉप रोल में अच्छा हूं तो मैं टॉप रोल ही खेलूंगा। बट वो हुक के ऊपर भी काम नहीं करते। बट आप हाँ, बता रहे कि ऑलराउंडर बनो, तो बनो, क्या हाँ। बोलना चाहेंगे? ना, आ, वही बोल रहा मैं कि अगर आप टॉप रोल में अच्छे हो तो वो आपका वो नेचुरल गेम है। वो आप कुछ भी आप प्रैक्टिस करो मत करो, वो आप खेलोगे ही। मतलब वो आपके दिमाग में हम्म, रहेगा। लेकिन उसके हम्म, अपोजिट में क्या, अगर एग्जाम्पल किसी हम्म, ने आपको हुक में रुका लिया तो फिर आप खत्म ही। आप खत्म हो, एक सेकंड हम्म, लगाएंगे आपको, कोई रुकाएगा और पिन कर देगा। तो हाँ इसलिए जी, आपको हाँ। क्या करना है, हुक भी मदद करना है आपको। अगर टॉप रोल से मैं, अगर किसी का हुक अच्छा रहे तो अगर मैं घूम जाऊं तो मैं वहां से भी हम्म, लेके आऊं फिर उसको हुक में। तो हम्म, हर एक एंगल पे काम करना होता है। ओके ओके। तो आपके हिसाब से जब नेशनल मेडलिस्ट होता है, वहां स्किल से ज्यादा स्ट्रेंथ मैटर होता है, ये सच में है क्या? क्योंकि ये हमारे प्रांजीत भाई ने बोला था, असम के सुपरस्टार। तो वो बोल जी। रहे थे कि एक लेवल में जाने के बाद, नेशनल जो मिडलिस्ट है मेजरली, वो उसके पार होने के बाद वहां स्किल मैटर नहीं होता है, स्ट्रेंथ मैटर होता है। क्योंकि हर किसी को पता रहता है हाँ भाई, स्किल तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है, ये सारी चीजें फाउंडेशन थे। वहां मेजरली पावर का काम गेम चलता है। देखो, अब वक्त के साथ साथ अगर आप एकदम, मैं मेरे बात ले लेता हूँ। हाँ, मैं हम्म, एकदम 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 लाइट प्लेयर बन जाता हूँ जब स्टार्टिंग करता हूँ मेरी। जैसे मैं भी औरंगाबाद में खेलता था, तो हम्म, मैं औरंगाबाद में खेलता था 2016 में, यहाँ पर अपने पास हम्म, में। और अब मैं खेल हम्म, रहा हूँ प्रो पंजा में। हम्म, तो जाहिर सी बात है कि मेरा पावर तो बढ़ जाएगा। 10 साल हम्म, डालने के बाद पावर तो बढ़ जाएगा मेरा, लेकिन हम्म, स्किल नहीं बढ़ता। स्किल के लिए टाइम हम्म, देना पड़ता है कि आप जितना, मतलब आप ध्यान लगाओ कि आपको राइजिंग, क्लाइंबिंग, कपिंग, ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है। पावर तो बढ़ा ही लेगा कोई हम्म, ना कोई। अगर आप 10 दिन, हम्म, अगर मतलब आप कंटिन्यू जिम मारो, आर्म रेसलिंग मत करो, तो पावर बढ़ गया। लेकिन टेक्निक का हम्म, क्या, टेक्निक थोड़ी जिम मारने से आएगी। वो तो आपको ध्यान लगाने से, आपको उसको हम्म, उसको समझने से। तो है पावर हम्म, भी इसमें। पावर और स्पीड, स्ट्रेंथ, एकदम पावर समझो। स्पीड इक्वल टू पावर, मतलब ये स्ट्रेंथ होती है पावर। तो पावर का गेम हम्म, होता है उस टाइम पे, पावर और टेक्निक का गेम। दोनों उतना ही हाँ, जरूरी है। अगर मेरे पास टेक्निक अच्छी है और सामने वाले हाँ, पावर पावर ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ टेक्निक का मेरा। अगर मेरे पास हम्म, पावर अच्छी है और सामने वाला मेरे हम्म, को पिन पैड से रोल कर दे रहा है टेक्निक से, मेरी रिस्क खोल दे रहा है, टेक्निक से, फिर मेरी पावर क्या काम की। अब आप देखा होगा सही, जैसे कि एकदम एकदम दुबले पतले लड़के होते हैं आर्म रेसलर, वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को हरा देते हैं। तो फिर वो हम्म, पावर कहाँ, वहां पर तो टेक्निक है ना। अगर उसी बॉडी हाँ जी, बिल्डर को हाँ जी, टेक्निक भी आ जाए तो वो तो उस लड़के का हाथ ही तोड़ देगा, बच्चे का। तो तोड़ ही दोनों की देगा। 50-50 है। अगर थोड़ा भी हम्म, 60-40 भी रहा तो मेरा और सिद्धांत का हाल हो जाएगा। आ, मेरे में टेक्निक फुल है। मैं मेरे टेक्निक में हाँ, 100% हूँ। लेकिन फर्क हाँ क्या जी, आता है, पावर का। पावर का। हाँ, ऐसा ही एकदम बेस्ट एग्जांपल है। बस थोड़ा हम्म, 20, वही बता रहा हूँ मैं आपको, 50-50 होना चाहिए, तभी आप एकदम प्रो आर्म रेसलर बन सकते हो। ओके ओके ओके। ऐसा है। तो जैसे आपने अभी बताया सिद्धांत के बारे में, अगर आप बोलना चाहेंगे सिद्धांत का ओवरऑल 3 साल से या 4 साल से उनका प्रोग्रेशन आप देख ही रहे हो उनका, तो जी। क्या लगता है और 2-3 साल में किस लेवल पे वो पहुंच सकते हैं? नहीं, उसका तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, और वो वन साइड है 90 kg में। अभी इस वक्त आने वाले 6 महीने साल भर में मैं बोल नहीं सकता कि मैं भी क्या करूँ वो भी क्या करे। क्योंकि हम्म, जिस तरीके से अभी उससे खेला मैंने, तो मेरे को हम्म, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया पहले के मुकाबले। हम्म, जैसे पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया इस बार का। तो मैं इसमें अभी इस बार कॉन्फिडेंस हूँ कि आने वाले 6 महीने में या साल भर में मैं कुछ करूँ। लेकिन यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा यहाँ पर। हम्म, भले ही ठीक हो ना हो, मेरा हम्म, बोलना ये आता है कि अगर आप में इतना पावर है, आप में इतना हम्म, पोटेंशियल है, आप इतना वन हम्म, साइडेड हो इंडिया में। और कुछ हम्म, अभी कल, शायद मैं कल या परसों में किसी ने वो यश कौशिक का पॉडकास्ट, क्या पॉडकास्ट मेरे को शेयर करा इंस्टाग्राम पे। तो सिद्धांत बोला था ओके, शेर लुधियाना के टीम को खड़ा कर दो वन साइड। शायद किसी के वहाँ इंटरव्यू था, मैं किसी ने हाँ, शेयर किया वो। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बुल्गारिया में जाओ, बुल्गारिया में जाओ, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग है, वहां क्यों नहीं जा रहे? हम्म, क्या दिक्कत है? हम्म, पैसा नहीं है? पैसा तो बहुत है। कि ये हम्म, वीजा नहीं है? क्या क्या चीज नहीं है जो वर्ल्ड जाने से रोक रही है? बताओ। हम्म, अब मैं बता दूं कि मैं वर्ल्ड क्यों नहीं जा रहा हूँ। अब आपको मैं फोन पे बता दूं, मेरा पासपोर्ट बनाने डाला अभी मैंने। अभी मेरा हम्म,
अक्टूबर मंथ में 16 तारीख को मेरा नासिक जाना है मेरे को, उसके लिए पासपोर्ट हम्म मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं दिसंबर में दुबई खेलूंगा। मतलब मेरे को मौका ओके मिला, मतलब मेरे को मौका मिला। मैं हारू जीतू में फर्क नहीं, मेरे को खेलना है बाहर जाके। और मेरे को पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा बाहर जाके। तो जब आप ओके में इतना पोटेंशियल है, इतना बड़ा, मतलब कभी सबको पता है, तो फिर वर्ल्ड क्यों नहीं जा रहे? वर्ल्ड तो जाना, सही जाओ ना, 90 केजी में जाओ वर्ल्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ तो हम्म लगाओ। ये इंडिया में खेल हम्म रहे, इंडिया के लड़कों को हरा रहे, तो फिर उसमें वो हीरोगिरी कहाँ हुई? मैं सही है मैं सही है पहले से मैं ये बोलता था कि मैं जब तक के फर्स्ट पोजीशन पे था, मेरा एक हाँ एक मेरा ये मानना था कि जब तक कि मैं इंडिया की सीओसी, नेशनल की सीओसी नहीं उठाऊंगा, मैं वर्ल्ड खेलने या बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी हम्म कंपटीशन इतना बढ़ गया कि भाई छोड़ो नेशनल को, बाहर जाके खेलो। सही है अभी सही है हाँ, सही अभी जैसे कि अभी वो 90 केजी में खेलता है यहाँ पर, 90 में खेलता है, है तो भाई हाँ खेलो, बाहर जाओ खेलो, क्यों नहीं खेलते? दिक्कत क्या आ रही है? हम्म दिक्कत क्या आती है सबको पता है, फिर वहां बाहर जाने के बाद में। हाँ समझ रहे ना क्या बोल ओके रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वहां तक मैं आऊंगा बात में। तो पहले जैसे अभी इंटरनेशनल की बात अभी चल रही है, आपको जी। क्या लगता है तवीद भाई, हमारे इंडिया के जो टॉप एलीट आर्म रेसलर और वर्सेस वैफ में जो भी एलीट एथलीट्स है, तो आप टॉप 10 के अंदर हमारे इंडियन प्लेयर्स को आप देखेंगे हर वेट कैटेगरी में, अगर सीनियर्स यूथ अगर लेंगे तो समझा टॉप नहीं 10 में मतलब। जैसे कि वैफ जो है, तो हाँ हाँ उसमें हाँ। हमारे इंडियन प्लेयर्स हर कैटेगरी में टॉप 10 के अंदर आएंगे, अभी इस बार आ सकते हैं, पोटेंशियल है। कौन से वेट करे, सीनियर जूनियर हर यूथ? हर हर सीनियर सीनियर मैं जूनियर का बोल सकता हूँ, हाँ यूथ, हाँ और उसके बाद में यूथ हो गया, और सीनियर में पॉसिबल नहीं है अभी। है, अच्छा लेकिन जो जो कर सकते हैं वो नहीं खेल रहे, वही तो बता रहा हूँ ना आपको, जो कर सकते हैं वो नहीं हाँ खेल रहे। हाँ युवराज क्यों हाँ नहीं जा हाँ रहा? हाँ हाँ युवराज क्यों नहीं जा रहा? हम्म 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 सिद्धांत क्यों नहीं जा रहा? दैनिक हम्म, गया, दैनिक ने बहुत, मतलब वर्ल्ड में सीजन में सेकंड माना उसने, मतलब बहुत बड़ी बात है दैनिक के। बहुत बड़ी हाँ, बात है हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। और वो, हम्म, और उसके साथ में और कितने बताओ प्लेयर आपको जो इंडिया में बहुत अच्छा खेलते हैं, बाहर नहीं जाते। यहाँ तक मेरे आ, को ले लो, मेरे को ले लो, चलो मैं क्यों नहीं गया, कि मेरा हाँ जी पासपोर्ट का मसला था। मैं एक स्टोरी हम्म डालूंगा अभी भी, देखना ये इस हम्म ब्रॉडकास्ट पर मैं, कि मेरा वो आ गया हम्म एप्लीकेशन, मेरे को नासिक को जाना है, हम्म, मुंबई को जाना है मेरे को ये करने के लिए, ओके वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए। तो मैं तो अभी इसके बाद जो भी वो बाहर का होगा, मेरे को स्पॉन्सर मिलेगा या मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मैं तो जाऊंगा। कि मेरा क्या है, मैं थोड़ा ओके फाइनेंशियल में मेरे को प्रॉब्लम है, हम्म, बोलने के बाकी ओके मैं एनी टाइम रेडी बाहर खेलने के लिए। तो जब तक बात कि हम खेलेंगे नहीं, जब तक कि जो इंडिया के हम्म टॉप के प्लेयर है, 4 5 6, बेंजामिन गया बाहर खेलने के लिए, हम्म, लेकिन वो उसके कुछ पर्सनल रीजन से वो बैंड हो गया, लेकिन गया तो सही हाँ ना जी खेलने के लिए। हाँ जी ठीक है, हाँ जी अभी जो वर्ल्ड, जो पीपीएल में जो सबने बेस्ट दिया, स्टीव हो गया, हम्म सतनाम हो गया, सिद्धांत हो गया, और किसका नाम लूं मैं, और भी बहुत सारे प्लेयर है, तो वो आ, जाओ ना, खेलो ना, क्यों नहीं जा हम्म रहे? मसला दिक्कत क्या आ रहा है? सही तो ये दिक्कत पता है सबको क्या होती है वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद। हम्म, शायद नेक्स्ट ईयर हम देख सकते हैं वैफ में, शायद अभी अभी वैफ सितंबर में शायद शुरू हो रहा है अभी। अभी तो हाँ, डेफिनेटली होगा नहीं क्योंकि अभी प्रो पंजाब अभी 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 तो हो खत्म गया। हुआ है। कल शायद दिल्ली की टीम, दिल्ली से इंडिया की टीम गई हाँ 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 खेलने हाँ के लिए। हाँ। ओके। तो वही वही मतलब अभी जो प्रोपंजा खेले हैं शायद वो लोग नहीं खेलेंगे, बाकी के हम्म, जो लोग हैं डेफिनेटली वो खेलेंगे क्योंकि हर किसी का हाथ वगैरह थका हुआ रहता है, रेस्ट में हम्म, है। तो ये एक चीज हो सकता है। और उसके साथ ही साथ आई थिंक नेक्स्ट ईयर जैसे आपने बताया, हम रिक्वेस्ट करेंगे ईच एंड एवरी एथलीट्स, जो एलीट एथलीट्स लगता है कि भाई हमारे इंडिया में टॉप है, नंबर 1 है, तो प्लीज जाइए अपना जो हाँ, कैटेगरी है इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए। पोटेंशियल वहां दिखाओ ना, पोटेंशियल वहां दिखाओ। कजाकिस्तान के हाँ जी अगेंस्ट में दिखाओ, हाँ, किर्गिस्तान के अगेंस्ट में दिखाओ, बहुत सारे कंट्रीज के अगेंस्ट में दिखाओ। तो जॉर्जिया अमेरिका तो अब ऐसा, तो तभी तो अपना जो इंडिया का नाम बढ़ेगा ना। अभी आप हाँ बताओ, जी जो जो वर्ल्ड में भी जो होती है, वर्ल्ड की बेस्ट लीग तो अपने पास ही है, प्रो पंजाब। लेकिन जो छोटी हम्म मोटी लीग, जो लीग होती है, ईस्ट वैसे वेस्ट हो गया, या जो भी ऐसा मैं नाम ले रहा हूँ, तो उसमें एक भी इंडिया का प्लेयर नहीं खेलता। अभी देखते हैं, अभी अभी दिसंबर में इसमें दुबई में है एशियन चैंपियनशिप। एशियन ओके चैंपियनशिप क्या, एशियन कप कुछ ऐसा है, कंफर्म नहीं है मेरे को। देखते हैं वहां को कौन कौन जाएगा, अगर मेरे को मौका मिलेगा, थोड़ा बहुत अगर स्पॉन्सर मेरे कर दिए कोई,
तो मैं तो रेडी हो जाने के लिए, इसलिए मैं पासवर्ड बना हम्म लिया फटाफट, तत्काल में हम्म, पासवर्ड बना। हम्म। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो तौहीद भाई, आपका परफॉर्मेंस तो लाजवाब था इस प्रो पंजा में, बस एक मैच छोड़ के। तो जैसे आपने बताया, सिद्धांत अभी के लिए राइट वन साइडेड है अभी के लिए। तो आपके हिसाब से द हार्डेस्ट मैच कौन सा था आपके पूरे प्रो पंजा के मैचेस, अगर हम लेंगे तो? इस सीजन 2 का क्या, सीजन 2 का, हाँ जी। साथ मलाकर के साथ में। ओ, ओके। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और लेकिन वो हाँ, होता है ना, एक दूसरे का गेम पता होता है कि क्या ये अभी ये क्या कहाँ करेगा और मैं कहाँ पर मूव हम्म, करेगा। मैं तो मतलब पहले ही मेरे दिमाग में सेट करके गया था कि अगर सिद्धार्थ मलाकर से मेरा मैच होगा तो मैं तो प्रेस में जाऊंगा, हम्म, क्योंकि हम्म, सिद्धार्थ हम्म, मलाकर जो पुलिंग है ना, बहुत ज्यादा ताकत है पुली के अंदर, तो स्टेप होते हैं हम्म, ना, हम्म, हम्म, तो मैं तो प्रेस ही खेलना है, और मैं वही वही क्या। हाँ 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 हाँ, ओके। तो नेशनल में क्या हुआ बाय द वे 2024 में, सिद्धार्थ नेशनल मलाकर? में, हाँ नागपुर में जो हाँ, नेशनल हुआ था, वहां हाँ पर भी जी। सेम वही हुआ था। वहां पर भी तो मैं जीता था, लेकिन वही प्रेस में जीता था मैं। तो वहां पर भी हम्म, मतलब मेरा ऐसा था, लेकिन उस टाइम पे मेरा थोड़ा पेट का प्रॉब्लम था मेरे को, वो अल्सर बोलते हैं अल्सर, अल्सर का कुछ प्रॉब्लम हम्म, हो गया था मेरे को, तो मैं तुरंत उसके मतलब जस्ट नेशनल के एक महीना पहले मैं उससे रिकवर हुआ था, अपने स्टमक के हम्म, पेन से और उस दर्द से। तो मैं उसमें हम्म, इतने प्रैक्टिस में गया था, तो लेकिन तब भी मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में था। और मैं ऐसा है कि मैं अभी तक को मेरा रोल टॉप रोल तोड़ा नहीं अभी तक किसी ने। हाँ हाँ और हाँ हाँ हाँ। इंडिया में एक ही पर्सन है जो तोड़ता मेरा, वो है सिद्धार्थ मलाकर, तो मेरे को उसके अगेंस्ट में मैं टॉप रोल नहीं खेल सकता। वो और वो मैं डॉक्टर भी मेरा है वो, मतलब हाँ, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर मेरे कुछ हाँ जी। प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे को आज से 2 महीना पहले गोल्फर में इंजरी हुआ था मेरे को, तो हम्म, मैं वो जब सोचा कि 2 महीना बाकी है, रिकवर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो ही नहीं रहा। यहाँ पे अच्छे से अच्छे हम्म, डॉक्टर को दिखाया था मैंने, लेकिन वो सिद्धार्थ मलाकर से मैंने कांटेक्ट किया, तो उसने कुछ ऐसी चीज बताया कि उससे मेरा 10 दिन में वो दर्द चला गया। ओ, नाइस। हाँ, हाँ उसने चीज दिखाया मेरे को, लेकिन बहुत महंगा था वो। तो वो लेकिन वो दर्द उसमें गया चला गया। और फिर हम्म, मैंने प्रेपरेशन तो मेरे दिमाग में था ही कि यार मेरा टॉप रोल उसको मैं तोड़ने, क्योंकि हाथ है ना उसको बहुत मोटा हाथ है, उसका हाथ बहुत थिक है हम्म, इसका, सिद्धांत से हम्म, मोटा हाथ है उसका थिक में, मतलब ये जो होता है ना हम्म, पाम जिसको बोलते हैं पाम वो। तो मेरे को हम्म, पता था कि मेरे को प्रेस ही खेलना है, तो मैं उसकी तैयारी कर गया था, और वो उसकी तैयारी में मैं जीता भी। लेकिन हुआ ये कि हम्म, उसने मेरा चैलेंज राउंड रोक दिया इस बार में। इस बार लास्ट बार मैं हम्म, जीता था उससे, प्रेस में जीता था नेशनल के अंदर। इस बार फिर मुझे तब से पता चल गया कि मैं सिद्धार्थ मलाकर को मैं टॉप रोल में नहीं हरा सकता, या तो मेरे को हुक हाँ, मारना होगा या तो मेरे को प्रेस मारना होगा। और मैं उसको हम्म, हुक के लिए ट्राई किया, तो लेकिन उसका ये ना बहुत अच्छा है, फिर मेरे को लगा कि भाई हम्म, उसको सीधा दबाओ नीचे। और दबाव मैं नीचे। वैसे ही किया, अपने दिमाग को कंट्रोल करके उस प्रेस दबाया और जीता। हाँ, देखिए एक सेकंड के कारण मेरा चैलेंज राउंड रुक गया। तो और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो तो अलग ही लेवल का हाइप दिया था उस टाइम में, कि हाँ हाँ। आप 7 सेकेंड होल्ड कर दिया सिद्धार्थ मलाकर भाई, नेक्स्ट टाइम छोड़ेंगे ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आपका सबसे 3 फेवरेट मैच कौन सा है सीजन 2 में? सीजन 2 में मेरा तो ऐसा फेवरेट तो कोई रहा नहीं, क्योंकि जो 4 मैच थे वो वन साइड ही थे, जैसे सिद्धार्थ मलाकर का हो गया। पहला मैच किसका था मेरा, 7 तारीख को था मेरा सागर भाटी साथ में। फिर 9 तारीख हम्म, को था सिद्धांत के साथ में, तो वो छोड़ो वन साइड मैच था। उसके हम्म, बाद में फिर 11 तारीख को था, ये शायद 12 तारीख को था मेरा अर्पण करके साथ। तो ऐसा कोई फेवरेट हम्म, मतलब वन साइड ही थे चारों मैच, बस एक मैच था जो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं कुछ कर पाऊँ सिद्धांत के मैच के टाइम हम्म, पे, लेकिन हो हम्म, नहीं पाया वो। हो नहीं पाया। नहीं नहीं, हम्म। आपका छोड़ के, आपका मैचेस छोड़ के, पूरा पीपीएल सीजन 2 में आपका 3 फेवरेट मैच कौन सा है? ओके किसी अच्छा का भी ऐसा, बता। ओके 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 ओके। मेरा फेवरेट मेरा मेरा पहला मैच था ये युवराज और हमारा सोहेल खान का। भाई बेस्ट मैच। वो जो लड़ाई ओके। झगड़ा जो हो रहा है ना, मतलब वो पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि टेबल के ऊपर ऐसा दो लोग लड़ रहे हैं, मतलब क्या हाँ जी। लेवल हो गया हम लोग का। जब हमने स्टार्ट हम्म, अभी युवराज तो नया नया है, हम हम्म, तो ये मतलब वो एक फेवरेट मैच था। दूसरा मैच फेवरेट मैच था मनोज का और मामा का, हम्म, मनोज देवनाथ का और मामा का। और यस। तीसरा मैच था अशकर और डैनिक का। तो लेट्स गो।
ये 3 मैच के टाइम पे मतलब मैं हमारी टीम का ब्रेक था, लेकिन फिर भी मैं देखने आया था स्टेडियम के, इसलिए 3 मैच। हाँ, सिर्फ हाँ इसके लिए। हाँ, दैनिक के लिए, अशकर के लिए, मामा और मनोज, और सोहेल खान के टाइम पे तो मैं ही था वहां पर। आप ही थे, वाह। तो क्या लगता है ऐसे जो सुहेल वर्सेस युवराज का फाइट वगैरह हुआ उधर, ऐसा होना चाहिए ताकि टीआरपी अच्छा खासा बढ़े इन फ्यूचर में? टीआरपी भी होता है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, जो नई जनरेशन है उनको भी एक जज्बा मिलता है कि अरे यार ऐसा खेलना है, हमको भी खेलना है। एक होता है ना कि एक हम्म कि पैशन बढ़ता है उसके लिए, लोग के अंदर कि यार हाँ मेरे को भी हम्म, वैसा खेलना है, हाँ मेरे को वैसा हाँ करना जी है। हाँ। टीआरपी तो बढ़ी बढ़ी। उसके बाद में ऐसा हुआ कि फिर सोहेल खान उसके बाद खेल ही नहीं पाया कोई मैच। हाँ हाँ हाँ, सही। सोहेल खान इंजरी हो गई। सोहेल खान बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि सोहेल खान अपने पीक पे आया ना तो मजा को टफ देगा। हम्म ये मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको देखा है, मैं उसके साथ में 20-25 दिन रहा हूँ सोहेल के साथ में, सोहेल मेरी टीम में है। हम्म तो एज अ कैप्टन हम्म मैंने उसको पूरा एनालाइज करा कि क्या है इसका गेम, कैसा है, इसका क्या है क्या हम्म नहीं। तो मैं अगर उसने दिमाग में लिया और बोला कि मेरे को अब खेलना है, मजार को दिक्कत हम्म दे जाएगा। उसका हाइट, उसका हाथ की लेंथ, उसका हाथ का साइज, वेट भी वन हम्म, 152 133 ऐसा है। वन अब थर्टी देखा थ्री नहीं, उसने युवराज को एक ऐसे ही मार दिया बच्चे जैसा। हाँ जी हाँ पहला जी हाँ पहला जी हाँ जी हाँ जी, पहला राउंड। तो सही। हाँ ऐसा है। ये तीन तो मेरे बेस्ट मैच थे, पॉजिटिव, दैनिक का, अशकर का, सोहेल का, युवराज का, और मामा का और मनोज का। मामा और मनोज का, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जो दो मैचेस आप ईगरली चाहते थे कि हाँ भाई ये मैच मेरे से होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, जो नहीं हुआ पीपीएल सीजन पे? काइल का मेरा, मैं तो सामने से हाँ बोला था, अरे, काइल ने मना कर दिया। काइल का मेरा मेरे को खेलना था काइल से, लेकिन हाँ जिस हाँ। दिन अर्पण अर्पण कर का और मेरा मैच था, हम्म तो वो अर्पण कर का मेरा मैच नहीं था। वो हमारे पास हम्म एक हमारे 90 केजी में एजेश बोलकर है, एजेश सीवी केरला के। तो हम्म उनको अर्जेंटली घर जाना पड़ा कुछ पर्सनल रीजन से, उनके वाइफ का तबीयत खराब हो गया था कुछ उनके। और तो उसके फिर मैंने बोला कि एक काम करो, अर्पण को हटा दो, एजेस को हटा दो, हम्म मैं खेलता हूँ आगे, और काइल को भेजो मुंबई मसल से। मना कर दिए। हम्म, अरे बोला कि यार। मना कर दिए, बोला कि वो काइल को इंजरी है। और इंजरी, हम्म अब मेरे को ये बात इस पे थोड़ा लेना है, इस पे मेरे को कि मैंने जितना देखा है कि जितने भी बड़े प्लेयर है, चाहे वो दैनिक हो गया, हाँ दैनिक भी एक मैच खेला सिर्फ इंजर्ड हो गया। और कितने सारे प्लेयर, काइल हो गया, और पता नहीं कितने सारे प्लेयर जो खेले ही नहीं, एक मैच खेले वो घर चला गए। और वहां पर मैं हो गया, सिद्धांत हो गया, दारा हो गया, हमने वन साइड सबसे खेले बिना कोई दिक्कत के। जो लास्ट में मैच था रीनो थॉमस का, उस टाइम में मेरे को इतना बुखार था, सर्दी जुकाम टॉन्सिल्स आ गए थे मेरे को, फिर भी मेरे को दवा सर ने बोले कि नहीं तो खेलना होगा, लास्ट मैच है। मैं बोले चलो खेलो, जो होगा होगा। अच्छा हुआ, 2 मिनट के अंदर मैच खत्म हो गया। तो ब्यूटीफुल यही है कि ये ब्यूटीफुल। लोग, हाँ जैसे कि अब दैनिक हो गया, दैनिक अशकर से एक मैच खेला, उसके बाद मैच ही नहीं खेला, बिल्ला से हार गया। अभी मजाक की बात लग रही है मेरे को। अभी इनका और ये अभी अभी इनका ये स्ट्रेटेजी इनकी है, मिजोरम वालों की, या फिर पता नहीं सच में इतने नाजुक है। क्योंकि नेशनल में तो बहुत अच्छे खेलते ही है, नेशनल में वन साइड 15-15 मैचेस जीतते ही है। फिर प्रो पंजाब आके एक मैच खेल खत्म। और उसके साथ में जबकि अशकर के गेम में वो गया ही नहीं, उसकी इंजरी हुई कैसे? दैनिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन एज अ स्पोर्ट पर्सन मैं उसको वो मतलब क्या, वो नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं उसको, उसके जज उसकी नहीं जो करेगी इंजरी, हाँ नहीं इंजरी। जज करूंगा उसको मैं। क्योंकि हाँ दैनिक का गेम क्या है, टॉप रोल। और वो इस एंगल पे 100-100 किलो वेट होल्ड करता, और उस एंगल पे उसको इंजरी कैसे हो गई? मतलब सोचने वाली बात है ना कि दैनिक को इंजरी हो रही है, वो भी टॉप रोल, वो भी हुकर के अगेंस्ट में खेल के। तो पता नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते भी क्या है क्या नहीं, ये अपना दे नहीं पाए 100%, या इनको देना ही नहीं था 100%। और जितना इन लोग का हाइप बना था ना प्रो पंजे के अंदर कि यार दैनिक खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, ये नए प्लेयर खेले ही नहीं, गिल ने नहीं खेला बराबर से। मैं मेरे प्लेयर की बात कर रहा हूँ। गिल ने जो परफॉर्मेंस दिखाया नेशनल, केरला नेशनल में, वहां पर यहाँ पर उसका जीरो था पूरा। वहां पर तुषार और तुषार तुषार को उसने आधे सेकंड में मारा, आधे सेकंड में, नेशनल में। और यहाँ के वो हर्ष से हार गया। उसके बाद में मतलब बहुत सारी दिक्कत हुई प्लेयर के साथ में। से और भी हारे। बेथोजो से, हाँ। और ये शिवांशु कौशिक भी सिर्फ एक ही मैच खेल के शायद वो नहीं, भी चले गए। शिवांशु को तो मेरे को पता था, शिवांशु को पिछले 1.5 साल से 2 साल से इंजरी है।
उसकी इंजरी अच्छा, रिकवर नहीं हो रही, और उसने बहुत बार पीआरपी वगैरह मतलब बहुत सी चीजें करा है, लेकिन उसकी इंजरी रिकवर नहीं हो रही। तो लेकिन वो हम्म। फिर उसके जब वो आकाश से मैच हार गया, उसके बाद फिर उसको मैंने बहुत सुनाया, तबासर ने बहुत सुनाए, तो बोला कि अब मैं एकदम एकदम सही तरीके से एकदम टॉप प्लेयर बन के आऊंगा अगले साल। तो देखते हैं। आ, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जी। भाई आपके हिसाब से दो प्लेयर ओवर रेटेड है और दो प्लेयर अंडर रेटेड है हमारे सीजन 2 में, कौन है वो लोग? जैसे मतलब कि जैसा, ओवर रेटेड मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उनको ये किया है, हाँ हाँ लेकिन समझ, वो ओके ओके ओके, नहीं दे ओवर पाए। रेटेड और अंडर रेटेड हाँ जो हाँ हाँ मानते हाँ कि हाँ, हाँ भाई उसमें वो पोटेंशियल है लेकिन वो फेमस दिखा नहीं नहीं, हुआ। हुआ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, वो दो लोग पहले तो कौन है? डेनिक, पहले तो डेनिक, हम्म। डेनिक को इतना दिखाया, वो एक मैच खेल के गया। हम्म। डेनिक पहला मैच तो डेनिक है, पहला नाम तो डेनिक है। और हम्म। दूसरा नाम तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि सबने अपना अच्छा दिया। हाँ, और हाँ, हाँ, एक ही नाम लूंगा मैं, दैनिक की बताऊंगा मैं, क्योंकि दैनिक की जो हाइप बनी थी वर्ल्ड खेलने के बाद से, लीग हाँ, तक के, कि वो नेशनल भी नहीं खेला था हम्म, ना फिर, लीग तक के, तो वो लेकिन एक मैच में हम्म, ही फिर से गया वो। और हम्म, अंडररेटेड तो बहुत सारे प्लेयर आ गए फिर ऐसा तो, जैसे कि वेथुजो हम्म, हो गया, अपना ईशान कश्यप, हम्म, ईशान कश्यप ने हम्म, असकर अली का चैलेंजर रोक दिया। वो भले ही हारा, लेकिन हम्म, चैलेंजर रोक दिया, वो भी बड़ी बात है। और ऐसे बहुत बहुत सारे बड़ी बात। प्लेयर है जो जिनको दिखाया नहीं कि भाई ये बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनको दिखाया नहीं, मतलब जैसे उनको बताया नहीं ऐसा। और जो प्लेयर को दिखाया, उन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं किया सही तरीके से, ऐसा हो गया। और क्या लगता है तविद भाई, ये अविली वर्सेस अर्शदीप का जो हुआ था मैच, क्या लगता है फाइनल में? अर्शदीप का अभी का नहीं, तो वो तो ठीक है। देखो अभी जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, इन लोग का तो गेम अलग ही, मतलब इन लोग का माइंड सेट ही अलग है आर्म रेसलिंग को लेके। उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक छोटा सा कजाकिस्तान है वो, वहाँ की जो प्लेयर है ना, दैनिक हो गया, बेंजामिन हो गया, मामा हो गया, और नागालैंड में चले जाओ तो वेथेजो हो गया, अविली हो जाए, मतलब इन लोग का छोटा सा एक इनका एक अलग ही माइंड सेट है गेम को लेके। तो वो तो वन साइड ही मैच होना था। और अर्शदीप का ऐसा है कि वो अभी मतलब एक जो जितना होता है ना कि एक प्रो लेवल 90 केजी में प्रो लेवल प्लेयर, उस लेवल पे नहीं आया अभी। जैसे कि काइल, मैं, सिद्धांत, और एक दो नाम भी लूँ तो उन लोग के लेवल पे नहीं आया अभी, ऐसा। अच्छा, ओके। तो कराज भाई इस बार नहीं खेले, रीजन कुछ है? नहीं, वो तो मेरे को भी जानना है कि क्यों नहीं खेला। वो तो मेरे को भी जानना है कि क्यों नहीं खेला करेंगे, हो सकता है इंजरी हो या कुछ पर्सनल रीजन हो, तो ऐसा तो। और इंजरी मेरे को तो उसके इंस्टाग्राम पे तो प्रैक्टिस की वीडियो वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं अंदर अंदर क्या बात होगा, इनका पता नहीं उतना। ओके, ओके, ओके। और तविद भाई, सतनाम प्लान कर रहे 90 केजी के अंडर, अगर 90 केजी में आते तो क्या लगता है नेशनल में अच्छा खासा मैचेस देख पाएंगे हम, फाइट्स? क्योंकि नहीं, 90 हाँ, मोस्ट हार्डेस्ट डिफिकल्ट यू नो कैटेगरी माना जाता है अभी। कैटेगरी इंडिया के अंदर और वही ये तो वो सबसे हार्ड है। तो हाँ। मेरा भी ये, हाँ, अभी सतनाम को लेके मैं दो बात करूंगा। हम्म, अभी सतनाम खेलता है 70 केजी में, हम्म, बरोबर। और उसका वो जब प्लेइंग कर रहा था, जब वो खेल रहा था, उसका वेट था 88 किलो, 88 85 हम्म, बोल लो। तो मतलब हम्म, अपने वेट से 15 किलो ज्यादा बढ़ा के खेलेगा तो कौन जीतेगा बताओ उससे। हम्म, 70 केजी को तो फिर कोई चैलेंज ही नहीं है उसको। 70 केजी हम्म, कौन खेलेगा? स्टीव का भी वेट 80 के ऊपर, स्टीव का वेट। मतलब मैं तो हम्म, आपके आपके थ्रू मैं प्रोपंजर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले साल से ऐसा करो कि जिस भी वेट कैटेगरी का बंदा है, हम्म, सिद्धांत हो गया, सिद्धांत कथोरिया का वेट 90 केजी, हम्म, जब मेरे से मैच था उसका वेट 98 100 किलो, तो मैं कैसे जीतता हम्म, हूँ? हम्म, मतलब 10 किलो का फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो सतनाम के साथ भी वही, सतनाम वन साइड क्यों जीता? 15 किलो का मतलब पावर को लगी, आकाश कुमार का और सतनाम का मैच हुआ, देखा आपने कैसे रोका? क्यों रोका? पावर का डिफरेंस हो गया बहुत ज्यादा, 15 किलो पावर बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो अगली बार से ऐसा हो प्रो पंजाब लीग के अंदर कि अगर आपकी जो वेट कैटेगरी है उससे आप सिर्फ 5 किलो तक का आपको छूट मिलना चाहिए, बढ़ा सकते हो। जैसे मैं 90 केजी हूँ तो मुझे 95 तक का वेट मिलना चाहिए, कि भाई तू 95 तक ही रख सकता है, लीग खत्म होने तक के। तभी एक एक बराबर कंपटीशन मिलेगा सबको। नहीं तो ओके। तो इतना आप वन साइड मैचेस, हाँ, हाँ, नहीं तो तो वन आप साइड बता रहे मैचेस। हर मैच में एक तो आप बता रहे हर मैचेस में एक बार वेट चेक कराना ही है? हाँ, और एक मैं एक
वेट चेक कराना है और सिर्फ 5 किलो तक की छूट देनी है कि हाँ भाई तो 70 kg है सतनाम, तेरा वेट 75 kg है, जाओ खेलो। अगर उसका सेवेंटी हम्म फाइव से 76 होता है तो वो उसका मैच वो हट जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए हम्म। सब। मैं सतनाम की बात नहीं कर रहा, मैं सबके जितने भी थे हर प्लेयर हर उनकी हर बात कर रहा हूँ। हाँ। सही सही है, सही है, और आई थिंक। 60 kg भी, 60 kg से बहुत सारे डेफिनेटली। प्लेयर 60 kg वेट कर लिए, भाग भाग के ना खा के, फिर हुआ कि 4-5 दिन में चले गए 70। अरे ऐसे ये तो गेम ही नहीं हुआ कोई तो फिर। भी नहीं हुआ, फिर हाँ जी हाँ। फिर तो नेशनली अच्छा है। बाकी दूसरे लोगों के लिए तो ये इंजस्टिस हो गया ना। वन साइड मैचेस हो गया ना, कोई पावर ही लगा नहीं पाएगा नाइंसाफी उतना। हो गया। हाँ जी हाँ जी नाइंसाफी हो हाँ गया, जी। हाँ ऐसा है। सही है, सही है। और तवित भाई, ये एक चीज आपने बताया, और एक चीज मुझे ये लगा कि एक बंदे को कंटिन्यूअस 2-3 मैचेस एवरीडे आप करा रहे हो, जहां मसल रिकवरी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो अपने दर्द में वो खेल रहा है। तो इन फ्यूचर में अगर प्रोपंजा कराएंगे तो मिनिमम एक 3 से 4 दिन का एक रिकवरी रेस्ट पीरियड तो मिले एक एथलीट्स को, ताकि। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो हमारी मर्जी है। मैं एज अ कैप्टन मेरी मर्जी है कि मेरे को किसको कितने मैच खिलाने हैं। मैं एक प्लेयर को 5 मैच दे सकता हूँ, हाँ, एक प्लेयर ओके। को मैं 5 मैच दे सकता हूँ। अगर वो अच्छा खेल रहा है, वन साइड जीत रहा है, तो मैं उसको अगले दिन का मैच दूंगा, उसके बाद का मैच हम्म दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेरे को मेरी टीम जिताना है। और जैसे कि एग्जांपल मैं अपने सनी भी को ले लेता हूँ। सनी भी जो हम्म है हमारी 55 kg की, हम्म उसको मैंने कंटिन्यू 4 मैचेस दिया, 3 मैचेस दिया, वो तीनों जीती। हम्म वो चौथे के लिए भी हम्म रेडी थी, पांचों के लिए भी रेडी थी। हम्म लेकिन ऐसा हुआ कि उसके 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 अलावा और 2 प्लेयर है ना 55 kg में, तो हम उसको भी तो हम खेलने के लिए बुलाए ना, वो बैठ नहीं सकते। हम्म तो हम्म ऐसा हम्म होता है। हम्म और लेकिन जैसा आप बोल रहे हो कि रेस्ट मिलना चाहिए, तो ये नहीं, ये सही नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को मेरी टीम जिताना है। तो मेरे को उस प्लेयर को हम्म बोलना है, वो भाई तू खेल। हाँ हाँ। अगर वो बोल रहा है कि मेरे को इंजरी है, मेरे को दर्द है, तो वो अलग बात है। हम्म तो इसके लिए हमने 2 प्लेयर और रखे हैं ऐसे, अच्छा, बैकअप के लिए। बैकअप के लिए रखे हैं। लेकिन जितना हो सका, सही जैसे है। मैंने पूरे 5 मैच खेला मैंने, तो हम्म। मेरे को पता था कि मैं खेलूंगा तो मैं खेलूंगा। अगर मैं किसी जगह पे इंजर हो जाता, फिर मैं दूसरे प्लेयर को डालता। ऐसा है क्योंकि मेरे को ज्यादा ज्यादा हम्म पॉइंट अपने टीम को जिताने के लिए लेना है। ऐसा है। ओके, नेक्स्ट टाइम 5 बजे, ये 5 मैचेस के बजाय थोड़ा कम भी करेंगे कैसे इन द फ्यूचर में, ताकि नहीं वो भी रेस्ट भी अभी तो मिल वो तो जाए। प्रोपंजा का कॉल है जी। हाँ 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 हाँ। नहीं, वो तो उन प्रोपंजा का कॉल है कि ये, रेस्ट। हाँ हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था, तो अगर रेस्ट अच्छा खासा मिलता है तो परफॉर्मेंस और अच्छा खासा दे पाते। नहीं तो क्या हो जाता है, वन साइडेड। अभी एक बंदा फ्रेश है, एक बंदा 2 मैच कंटिन्यू खेल के तीसरा मैच भी उसके बंदे इसके साथ खेल रहा है, तो वो परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं दिख पाता है। नहीं तो वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर फिर प्लेयर का कॉन्फिडेंस देखना पड़ता है हमारे को कि वो तू खेल सकता है क्या, हम्म बताओ तुमने 2 मैच खेला, हम्म तुम खेल सकते हो कि आज हम्म का मैच, कल का मैच, परसों का मैच। तो वो बोलता है हाँ मैं खेल लूंगा। ठीक खेलो, वो हार हम्म जीत तो देखो, हार जीत तो लगी, दोनों में से एक को हारना है। हम्म और हम्म वो वन साइड जो रिजल्ट होता है वो पहले ही पता होता है। अब एग्जांपल के मैं दे दूं, एग्जांपल के जैसा कि मैं 60 kg में हमारे पास सचिन तोमर है। अगर मैं उसको रुद्रा नायक के अगेंस्ट में छोड़ दूं, अगर रुद्रा नायक हम्म ने 10 मैच भी खेल दिया, तो मुझे पता है सचिन को हराएगा ही। तो वो ऐसा वो हम्म प्रिडिक्शन पहले हो जाता है। लेकिन हमको पता है कि नहीं, वहां पे वो सचिन कुछ ना कुछ कर सकता है, तब जाके वो रेस्ट की बात आती है वहां पर। और ये हम्म ज्यादातर ये प्लेयर्स को रोकना, प्लेयर्स को खिलाना, ये प्रो पंजा कॉल हम्म आउट होता है, हमारा नहीं होता है। ओके 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 ओके। तो भाई अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल चलते हैं। जी जी अ, आपका और दाराबाई का जी बहुत पहले से चल रही है, यहाँ वहां वहां यहाँ हो रहा है। जी तो जी आपके हिसाब से जो लास्ट टाइम आपने क्लीन स्वीप मारा था जी अगेंस्ट दाराबाई, जी जब पॉडकास्ट लिया था वो बता रहे थे, नो डाउट उस टाइम में तौहीद भाई बहुत स्ट्रांग थे, बट मेरा हाथ उतना स्ट्रांग नहीं था, रिकवर नहीं था, या इंजुरी में मैं खेल रहा था। जी। और अभी दुबई जाके स्टेम सेल्स जो ट्रीटमेंट लिया, लेने के बाद अभी वो अच्छा खासा फील कर रहे हैं, एंड ही इज रेडी फॉर यू राइट नाउ। अगर कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं तो क्या देंगे? हाँ जब हमारा मैच हुआ था, 2 बार मैच हुआ हमारा। एक बार हुआ था नर्वेकर क्लासिक में स्टेटमेंट। मुंबई में। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर मैच हुआ हमारा थोड़ा बहुत हमारा जो स्टेट था, महाराष्ट्र का हम्म, स्टेट, वहां पर थोड़ा बहुत हमारे अनबन हो गई थी। उसके बाद में फिर दवा सर ने डिसाइड किया कि चलो आओ दोनों मिलके आमने सामने, और बेस्ट ऑफ 7 खेलो। फिर हमने वो बेस्ट ऑफ हम्म, 7 किया यूएफसी जिम में, बैंड्रा में। वहां पर मैं जीता, चारों मैच जीता मैं। तो तब तक हम्म, के तो ठीक था। लेकिन अभी ऐसा है कि वो भी 1 साल पहले की बात है,
और मैं भी अभी 1 साल बाद आ गया, तो पावर में बहुत हम्म डिफरेंस मेरे भी हो गया, उनके भी हो गया। तो अभी जो भी रिजल्ट हम्म आता है वो दिख जाएगा आपको। लेकिन मैं बात बताऊंगा कि मैं पता है मेरा जो मैं आपको जैसे बताया कि मेरा फुल टॉप रोल नहीं खेलता मैं। एक होता है ना जो स्पीड में हम्म फुल टॉप रोल खेलते हैं, मेरा आधा आधा गेम है मेरा, मतलब मैं आधा हाफ में टॉप रोल खेलता हूँ, आधा हाफ हुक खेलता हूँ। हुक तो मेरे खेलते हैं। हाथ पे हुकर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है। मेरे को प्रेस दबाना है, मेरे को हुक में लेके जाना। जैसे ही मेरा हम्म अगर जैसे ही मेरा धारावाहिक के साथ में मैच का अनाउंसमेंट होता है, तो मैं हम्म उस तरीके की प्रिपरेशन करूंगा कि हाँ अब ऐसा आ जाओ। एक और मैसेज। वही कि भाई खेल लेंगे, जब भी तबाद सर बोले तो। और जो भी रिजल्ट होगा वो तो रिजल्ट रिजल्ट बताएगा, वक्त वक्त की बात होती है। वो दोनों में हाँ से एक हाँ को हाँ हारना जीतना है। हाँ 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 ऐसा। हाँ, ओके ओके। तो दूसरा कंट्रोवर्शियल पूरे आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में चल रहा है, अगर स्टेरॉइड या कोई भी एच पीईडीज वगैरह लेते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, उससे हम जीत जाते हैं। तो इसके ऊपर एजुकेशन जो है, आपको क्या लगता है हमारे इंडिया में किस लेवल पे है उसके ऊपर? ऐसी अभी ये चीज हो गया ना कि जब हम खेलते थे 2016 17 18 19 20 21 तक के, 21 22 हम्म तक के, तब तक हम्म के इंडियन आर्म रेसलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हम्म थी। हम्म सब अपनी अपनी ताकत से, अपने हम्म टेक्निक से जीतते थे। हम्म ऐसा बाद में ऐसा हुआ कि नए नए प्लेयर आना चालू हुए, नए नए प्लेयर लाइक हम्म, सिद्धांत, युवराज, आभार। और आभास, और भी मतलब और भी बहुत सारा है। मैं उनको गलत नहीं बोला, लेकिन एक सिर्फ नाम ले रहा हूँ मैं कि जो नए नए प्लेयर आए। इनके आने के बाद में ना पूरी कम्युनिटी चेंज हो गई, एकदम से चेंज मतलब वो बोलते हैं ना पाटा पलट गया ऐसा पूरा। और इतना वन साइडेड जाना मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल है कि हम, मैं 10 साल से नहीं कर पाया वो चीज। मैं मैं ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर 10 साल से वो चीज नहीं कर पाए, और वो चीज 2 साल में पॉसिबल है ही नहीं। कि हम खाना नहीं खाते, कि हम जिम नहीं मारते, कि हम सप्लीमेंट नहीं लेते, कि हम क्रिएटिन लेते नहीं, सब हम करते। हर चीज का नॉलेज है हमारे को, फिर भी हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे? कुछ तो कारण होगा ना वहां तक नहीं पहुंचने का। आप जो कर रहे हो मैं भी वही कर रहा हूँ अमर सिंह के लिए। लेकिन इतना डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है फिर, इतना मतलब डायरेक्ट 50 50 50 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो वो कहाँ पर आ रहा है डिफरेंस? मैं अपने को लेकर नहीं, मैं दूसरे भी वेट कैटेगरी वालों को बोल रहा, दूसरे भी प्लेयर्स को बोल रहा, मैं इतना डिफरेंस नहीं आता नेचुरली, नहीं आता। मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है, मैं एनाबॉलिक का सर्टिफिकेशन भी करके रखा है। हर चीज का नॉलेज है कि कहाँ से क्या होता है, किससे क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी मैं अपने ये नहीं सोचा मैंने कि मैं वो उस चीज को लेके आमर सिंह में उतरूँ। क्योंकि मेरा मेरा घर चल रहा है इससे, मैं खुला बोल रहा हूँ। दबा सर अगर नहीं होते तो मैं तौशिक नहीं होता। अगर प्रो पंचर नहीं होते तो मैं तौशिक नहीं होता। आज मैं खुद का जिम है 20 25 लाख का, खुद का जिम है। वो क्यों? दबा सर के कारण, प्रो पंचर के कारण। तो मेरे को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसी कारण हूँ, और मैं उनके लोग के साथ में या अपनी कम्युनिटी के साथ में या अपने जितने भी 50 60 हजार फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, उनको मैं गलत नहीं करना चाहता कि हाँ देखो अब मैं ताकतवर बन गया। वो क्या सोचोगे? इसमें क्या होता है, एक बात बता आपको, एक कोई नया बच्चा एक आ रहा है नीचे से उठ के ऊपर 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 धीरे धीरे नेशनल के 4th 5th तक के पहुंचा है। कोई नया लड़का है, तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं भी हर चीज कर रहा हूँ, मैं भी इतना ताकत लगा रहा हूँ, मैं भी इतना पावर कर रहा हूँ, मतलब हर चीज में खा रहा हूँ पी रहा हूँ, पैसा खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये मैं जीत क्यों नहीं रहा? वो लड़के में फिर एक बैड इंप्रेशन पड़ता है उसके अपने आप खुद को लेके। क्या मैं हर चीज कर रहा, मैं जिम कर रहा, मैं इतना वेट खींच रहा हूँ, मैं बैक प्रेशर 100 किलो का मार रहा हूँ, साइड पे 100 किलो का कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बंदे से क्यों नहीं जीत रहा? तो वहां पर फिर तुम खुद को नेचुरल नहीं बन सकते। मैं बीते 3 महीने से पता है मेरे को, मैंने क्या क्या करा, क्या कितना कुछ करा, क्या नहीं करा, और इतना वन साइडेड रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो इतना वन साइड मतलब कि एक सब डायरेक्ट 80 और 20 का फर्क आ गया। मेरे को पता है ना, ग्रिप मैंने पकड़ा, इतना नेचुरल नहीं होता है। हाँ, हम टक्कर टक्कर किसको बोलेंगे? पावर टू पावर सिद्धार्थ मलाकर का, और जो मेरा मैच हुआ हम उसको बोलेंगे कि यार मैच अटका, दोनों का सेम पावर है, दोनों 90 kg की प्लेयर, अटका मैच, उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई दोनों में सेम पावर है। लेकिन इतना कि तुम रोक के हिला के बंदे को मार रहे हो, पॉसिबल नहीं है। 10 साल हो गए घस दिए पूरा आर्म रेसलिंग के अंदर, अपना पिछवाड़ा घस हाँ। दिया आर्म रेसलिंग के अंदर पूरा 10 साल से। तो तवित भाई,
अगर ऐसे जाता रहेगा तो कोई ना कोई डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, उनके रास्ते पे शायद जा भी जाएंगे जो नए नए बच्चे लोग। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, ये सही है इंस्पायर नहीं या हो गए नहीं? ना। आजकल की जो हाँ। जनरेशन है, ये 2025 चल रहा है अभी, आज जो हम्म, इंटरनेट ने हमको सिखाया है, वो हम्म, सब देखते हुए आजकल लड़के इस ऐसे परफॉर्मेंस से इंस्पायर हो गए ही नहीं। हम्म, वो सबको पता है कि क्या चीज क्या है, हम्म, नेचुरल क्या है और हम्म, अननेचुरल क्या है, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, ये सबको पता है। एक तुम 10 साल के लड़के को पूछ लो, उसको फर्क पता है। तो वो ऐसे हम्म, प्लेयर से या ऐसे गेम से इंस्पायर होगा ही नहीं। वो इंस्पायर होगा मेरे जैसे प्लेयर से, तारा जैसे प्लेयर से, हाँ, उसके बाद में स्टीव जैसे प्लेयर से, उस मज़ा है जैसे भाई। मजाहिर से। वो उन हम्म, लोग से इंस्पायर होगा कि यार नहीं यार है बंदा। आप आ रहे हो तो हम्म, आप सबको फटाफट फटाफट मार के चले जा रहे हो, वो इंस्पायर नहीं होगा ना वो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है। सबको हर चीज पता है कि कब हम्म, कहाँ से क्या होता है, कैसा क्या होता है, वो सब हम्म, चीज होती है। हम्म, तो वही ओके। बोला था, वही हाँ, वही एक मैसेज है कि देखो, सबको पता है, सबके पास में मोबाइल है, सबको पता है कि हम्म, अच्छे तरीके से आर्म रेसलिंग कैसे करना है, आर्म रेसलिंग में लंबे समय तक कैसे टिकना है। अभी हम यहाँ पे हम्म, खेलते हुए 9 साल हो गए, अभी हमको और आगे 10-15 साल खेलना है अच्छी तरीके से, यही फॉर्म में, भले ही सेकंड थर्ड जो भी हो, लेकिन खेलना है। अपने सुपर हम्म, मैच जीतना है, अपने हमको नेशनल में गोल्ड मारना है। अगर तुम कुछ सोचो तो आप ज्यादा लंबा चल नहीं पाओगे। 2 साल, हम्म, 4 साल, 5 साल चल ही नहीं पाओगे। हम्म, 16 साल, 17 साल, 17 साल के लड़के मजाहिर से बड़े दिख रहे, ये क्या पॉसिबल है? मजाहिर से बड़ा है, पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो सोचो, इतना बड़ा बाइसेप, मसल मास, और जो थिकनेस मसल के अंदर, पॉसिबल ही नहीं भाई। पूरी दुनिया खाली खाना। हम के दूध घी नहीं पीते? कि हम के सप्लीमेंट नहीं लेते? हमारा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा क्यों नहीं हो रहा? मैं तो 10 साल से, बस मैं 70 से 90 पाया 10 साल में, इतना फर्क हुआ। ओके, ओके, ओके। तो तविद भाई, तीसरा बट लास्ट है, बट वो बहुत पावरफुल है। जी ये जी। वाला जो चीज कजा के कोच ने बोला है किराक हैदराबाद, मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग, उन्होंने बोला मजाहिर, जो हमारे व्लादिमीर उर्सिनोव है, तो उन्होंने बोला एक पॉडकास्ट में, हमारे यश कौशिक के पॉडकास्ट में तो वो बता रहे थे युवराज वर्मा टॉप 30 में भी नहीं दिखेंगे कजा के नीरज वर्मा प्लेयर्स के सामने। सामने, हाँ, हाँ। सही है, हाँ, इज इट? सही है। यस, बिल्कुल। क्यों बताओ आपको, मैं एक मेरे पास कुछ जब मुंबई में एशियन कप हुआ था, मुंबई के अंदर एशियन कप हुआ था, वहां पर मैं खेला तो, लेकिन देखने गया था। वहां पे एक 60 किलो के लड़के ने आवाज को ऐसे रोक दिया था। 60 किलो का लड़का, एकदम दुबला पतला सा लड़का, 60 किलो का रुक गया। अभी आप वो देखना, यूट्यूब पे आ भी जाएगा शायद, लड़कों ने डाले हैं यूट्यूब पे, रोक दिया था। वही आप कजाकिस्तान के एक दानियर रोमान बोल के लड़का है, 21-20 साल का है, वर्ल्ड चैंपियन है वॉफ का। वो पता है, वो मतलब मजार मजार को ऐसा कर रहा था, ऐसा ऐसा। टॉय कर रहा था, खिलवा रहा था। तो मतलब उन लोग का प्लेयर, मतलब उन लोग का गेम माइंडसेट बहुत अलग है, और वो दिखते भी है नेचुरल है। वो है हम्म, नहीं है पता नहीं भाई, क्या जो भी है, उनका सबका अपना अपना एक वो रहता है। लेकिन वो हर हर एक जो प्लेयर वर्ल्ड के है, वो हर वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में आपको दिखेंगे, खेलेंगे वो, जीतेंगे वो। लेकिन मैं वही तो बता रहा ना, मैं स्टार्टिंग वहां से किया था कि हमारे प्लेयर में इतनी पोटेंशियल है कि वर्ल्ड में जाके कुछ ना कुछ तो उखाड़े, लेकिन नहीं जाते। जाने का रीजन, नहीं जाने का रीजन क्या है? जाओ ना भाई, खेलो ना, वहां पर जाओ ना, खेलो ना। क्यों नहीं खेल रहे? जाओ खेलो। ओके। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर, जितने भी हमने अभी तक के जिस तक आप नाम लिए, सब एकदम वेल सेड है, सबके बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े घर से है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? मेरे जैसा तो नहीं, मेरा घर भी रेंट का है। मेरे जैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे घर का काम चालू है, मेरे घर भी रेंट का है। अगर मेरे को उतना हटे तो मैं तो कान से कांच पहुंच जाता। हाँ, वही अभी वही है कि अभी ऑर्गेनाइजर को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमको भी नहीं होना चाहिए उस चीज को लेके। बस वही है। सही है। तो जैसे आपने बताया कजाक में मजाहिर तो टॉप 30 में भी नहीं आते हैं, तो वाफ मजाहिर में की तो युवराज, मजाहिर 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 टॉप सक्सेस नहीं आएगा। टॉप 30।
आपने पहले युवराज का नाम लिया। अब मजाहिर मजाहिर सॉरी, का, मतलब हाँ अभी देखो बताता हूँ अच्छा। आपको, अभी रिसेंटली बात है, पिछले महीने मई या जून में कुछ, अभी जो दिल्ली में एशियन कप हुआ था, हम्म। मजाहिर के ग्रुप में 4 प्लेयर थे, 4 या 5 प्लेयर हो गए मजाहिर के ग्रुप में। बस। अब उसको ओपन कैटेगरी से ना 110 प्लस के 110 था, 4 या 5 या 6 प्लेयर होंगे बहुत से, उसके ऊपर तो हो गए ही नहीं। उसमें भी मजहर का चौथा आया था, तो आप वो लगा दो, उसमें भी मजहर का हम्म, प्लेयर चौथा आया था। तो आप वो हम्म। जजमेंट कर लो आपकी, जो भी बोला है उसके कोच ने, किराक के अच्छा, कोच ने। तो आपने शायद ये भी सुना होगा कि डैनियल लुत्सिनव और मजायर का ट्रेनिंग हुआ था बैक स्टेज में, मतलब वो उसका वीडियो तो नहीं आया, तो ये भी बता रहे थे कि मजायर डैनियल लुत्सिनव का हाथ मूव भी नहीं कर पाए। मूव नहीं कर पा रहे थे, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टच ये टच सच है ये। टच, हाँ। क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये, क्योंकि मेरे को जब पता चली, जब मजाहिर वहां गया था कजाकिस्तान, एक हाँ। महीने के लिए 15 दिन के लिए वहां गया था, तो तब वो शायद की बात है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। और ये बात कहाँ से आई पता भी नहीं, कि लेकिन मेरे को एशिया में गया था तब वो किराक के कोच ने ही बोला था ऐसा कि मजाहिर माय ब्रो नॉट मूविंग हिज हैंड वगैरह वगैरह ऐसा बोल रहा था। हम्म, लेकिन मेरे को हम्म। लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेट का बहुत ज्यादा फर्क है, इतना नहीं हो सकता। मैं अच्छा, बताया ना, भले आप में टेक्निक टेक्निक कितनी भी हो, लेकिन अब ताकत का वो फर्क पड़ता है, ताकत का फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। और 30-40 किलो का फर्क पड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि ओस्टिन और मदर को रोक के ऐसा मतलब रोक ले या कुछ भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, या देखना क्योंकि चाहेंगे मतलब वो फ्यूचर में। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है कि अगले साल थर्ड सीजन में वो लोग भी दिखे हमारे पास खेलने में। हाँ, तो हम्म। ऐसे प्लान है ना इंटरनेशनल का कुछ हाँ हाँ वहाँ के एथलीट्स आने प्लेयर वाले खेल, हाँ वहाँ के प्लेयर आने वाले हैं, वहाँ के प्लेयर हम ज्वाइन करने वाले हैं, अभी उस बात पे बात नहीं हुई। क्योंकि अभी जब लीग लीग के बाद तक तो बात से अभी तक तो कुछ कांटेक्ट नहीं है हमारा पीपीएल से। क्योंकि अभी जो हमारे हम्म, सर है वो भी शूटिंग में बिजी है, तो अभी वहां से आने के बाद जो भी मीटिंग होती है क्या होती है थर्ड सीजन को लेके, ऑप्शन को लेके, टीम के अंदर से हम्म, प्लेयर को निकालने का है, जो हम्म, परफॉर्मेंस नहीं करे, जो बस हम्म, इंजॉयमेंट के लिए आए, या बस जो एक हम्म, मैच खेले और इंजर्ड हो गए, तो उन बहुत सारी चीजें बाकी है भी होना थर्ड सीजन के लिए। और थर्ड सीजन आपको एकदम परफेक्ट परफेक्ट देखने मिलेगा, परफेक्ट जो बोलते हैं ना कि कट टू कट मैच जो होते हैं ना वो देखने मिलेगा आपको, ऐसा नहीं वन साइड मैचेस नहीं रहेंगे। परफेक्ट, 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 वही देखना तो चाहेंगे बहुत सारी अभी, हम। हाँ बहुत सारी प्लानिंग है भी, लेकिन अभी कुछ टाइम होने के बाद में वर्ल्ड भी आ गया बीच में अभी, तो वर्ल्ड के हाँ बाद जी, में होगी फिर सब चीजें बातें। हाँ, 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 सही है अमित भाई। अभी यस। हर चीज हो चुका है। एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा टिप्स हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। वही है कि देखो अपने आप बॉडी को समझो, अपने हाथ को समझो, अपने बॉडी को समझो कि आप आर्म रेसलिंग में आ भी गए, वो आने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है आर्म रेसलिंग के अंदर, ऐसा नहीं कि आप आर्म रेसलिंग में आ गए और जीत गए। आर्म रेसलिंग में आने के हम्म, बाद भी ना इतनी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको परफेक्ट कर देती है, इतनी छोटी छोटी चीजें हम्म, होती है। जैसे कि आपका जो स्टाइल खेलने का स्टाइल है, आपका खड़े रहने हम्म, का स्टाइल है, आपका टेबल हम्म, आईक्यू है, उसके बाद में आपको खेलना क्या है, आप हुकर हो, आप टॉप रोलर हो, आप प्रेसर हो, हाँ आप हो क्या आपका डिफेंसिव अच्छा है या आपका अटैक अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको खुद से ही वो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी मेरे को पता है कि मेरा अटैक अच्छा नहीं है, मैं डिफेंसिव के बाद में मैं अटैक मारता, तो मैं हम्म, उस पर वर्क करता। ठीक है, हम्म, अपने आप को समझो, अपने आप को एनालाइज करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसमें और बेहतर क्या कर सकता हूँ। और ये बोलना हम्म, चाहूंगा कि जिम तो सभी मारते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेबल प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा टेबल प्रैक्टिस हम्म, ध्यान दो, लड़कों से खेलो, तभी आपका गेम इम्प्रूव होगा। आप 100 किलो वेट मार लो, 200 किलो वेट मार लो, कोई अभी मैं देखा कि इंडिया के कुछ ऐसे लड़के हैं जो 60-60 किलो के होके भी 100-100 किलो का वो बैक प्रेशर मारते हैं, या 100 किलो का साइड हम्म, प्रेस मारते हैं, तो क्या वो लेवन को हरा देगा क्या? तो वो चीज है, हम्म, वो चीज है कि वेट मारने के पीछे मत भागो, वेट मारने से कुछ नहीं होता। वेट मार अभी हम्म, मैं पिछले 40 दिन से मेरा वर्कआउट बंद है, लेकिन मेरा हाथ ऐसा है अभी कि अभी मैं नेशनल खेल लूंगा। तो मेरे को पता है कि मेरे को मेरी टेक्निक कहाँ पर है, मैं किस किस जगह से मैं सामने वाले को मैं लेके आ सकता हूँ अपने पास में, वो सब चीजें बहुत मैटर करती है इसके अंदर। तो वही है, वही बोलना चाहूंगा आप लोग सबको भी, जितने भी आर्म रेसलर है देख रहे हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे, प्रो पंच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नेचुरल रहो। नेचुरल मतलब ये नहीं कि आप घास फूसी खाओ, सप्लीमेंट खाओ, बहुत सारे क्रेटिन आते हैं, प्रोटीन आते हैं, ग्लूटामाइन,
और अमीनो एसिड्स, ये जो एसेंशियल्स जो आपके बॉडी को चाहिए वो सब चीज करो। जो हम्म मैं आपको यूज नहीं करने का बोल रहा हूँ, आपको पता है क्या नहीं करने का बोल रहा है, उस चीज से दूर रहो, हम्म तो आर्म रेसलिंग में लंबा टिकोगे। और उस तरीके से आपका नाम बनेगा, आपका फेम बनेगा। आपको फेम, हम्म अगर आर्म रेसलिंग आपको फेम कमाना है तो आपको ऐसे ही कमाना होगा, नेचुरल रह के, अगर अच्छे से खेल के, हम्म, सबके साथ में अच्छे से बात करो। अपने जो, अगर आप अच्छे बड़े प्लेयर बन गए, एटीट्यूड मत रखो अपने अंदर। मजाहिर को देख लो, मजाहिर मेरे से वैसी बात करेगा, सबसे मतलब एकदम एकदम फ्री है मजाहिर, एकदम फ्रेंडली है। वैसे रहो तो हम हम्म, भी जब मिलते जुलते तो हम भी किसी को ऐसा वो नहीं करते कि हाँ, मैं तो शेख हूँ। उसमें कुछ नहीं, उसमें फिर वो भगवान ही आपको पीछे डाल देगा सबके। हम्म, तो ऐसा रहो कि beautiful. लोगों को भी लगे कि हाँ यार, तो भाई मतलब जो प्लेयर आ रहा है वो बंदा अच्छा है यार। अगर अभी देखो, अभी हम्म, जहां पर भी इंडिया में, जहां पर भी मेरे को, जहां पर भी कंपटीशन है, अभी कुछ बिहार में कंपटीशन है, उसके बाद में फिर पटना में कंपटीशन है, और किधर तो वहां से मेरे को इंस्टाग्राम ऐसे आ रही है कि तो भाई आप आओ, हम आपको आना जाना देंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने का चाह रहे हैं, लेकिन बस टाइम ही नहीं है पास में। हमने राज भाई को खुद 8 दिन के बाद टाइम दिया। जी 8 दिन के बाद 8 दिन के ऊपर हो गया। तो ऐसा टाइम हाँ की जी नहीं दिक्कत है। तो बस ये है कि अच्छे से रहो, अच्छे से खेलो, अपने गेम को समझो कि मैं क्या करता, क्या कर सकता हूँ, किसमें मैं बेहतर हूँ। हम्म, टॉप रोल हो, हम्म, और मैं जैसे बेस्ट एग्जांपल है, बेंजामिन का जो हाथ है बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी वो टॉप रोल खेलता, तो वो उसको पता है कि हम्म, उसका टॉप रोल अच्छा है। अब वो चाहे तो हुक भी खेल हम्म, सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसका हुक भी सेम है, टॉप रोल भी सेम है। तो इस तरीके से, हम्म, तो आप तीनों भी अपना जो है, अपना पोटेंशियल को समझो पहले, क्या है क्या नहीं, फिर उसके ऊपर काम करो, तो बहुत जल्दी नाम बनेगा। ऐसा, हम्म, ये मत सोचो कि मैं ज्यादा जिम मारूंगा, मैं ज्यादा वेट मारूंगा तो मैं जल्दी अच्छा आर्म रेसलर बन जाऊंगा। ये गलत सोच है। आर्म रेसलिंग वो गेम ही नहीं है जो आपको जिद पे जिताए। ये एकदम शांत रह के, एकदम कॉन्फिडेंस होके खेलना होता है आर्म रेसलिंग गेम। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और मुझे जैसे बताया कि ज्यादा से ज्यादा टेबल ट्रेनिंग करो, टेबल प्रैक्टिस करो, लड़कों के हाथ पकड़ो। उसमें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आपका टॉप रोल अच्छा है, हुक अच्छा है। उस तरीके से, जो जो दुबई दुबई में जो शो होने वाला है, दुबई प्रो शो या जो भी होने वाला है, वहाँ पे जाके बस खेलो अच्छे से, और अच्छे से इंजरी अगर ना हो उस ट्रेनिंग के अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिसंबर में मेरी कोशिश तो पूरी जानी है, दिसंबर में तो मैं पहला अपना बाहर जा खेलूंगा, दुबई, दिसंबर में। ये आपके थ्रू बता रहा हूँ सबको मैं। लेट्स गो ऑल द वेरी बेस्ट तविद भाई और कौन कौन खेल रहा है आपके साथ पता नहीं, मेरा तो कंफर्म, पता नहीं कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, मेरा तो अच्छा कंफर्म अभी है, के लिए मेरे को आप कॉन्फिडेंस ऑफिशियली जानने के लिए मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं वर्ल्ड में, एशिया में कहीं भी जा सकता हूँ बिंदास। मेरे को किसी चीज हाँ का हाँ डर नहीं है। आप समझ रहे हो, मेरे को डर नहीं हम्म, है किसी चीज का, हाँ जी कि मेरा टेस्ट हो हाँ जी जाएगा, मैं पकड़ लूंगा। मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है। हम्म, बस मैं रुका था कि मेरा पासपोर्ट नहीं था मेरे पास में। पासपोर्ट क्यों नहीं था अभी हम्म, तक के, वो भी बता देता हूँ आपको रीजन में। एक मेरा, कि वो जो होता है नाम का, पापा का नाम अलग, मेरा नाम अलग आधार कार्ड के ऊपर, तो और फिर बर्थ डेट अलग। तो वो सब चीजें में मैं थोड़ा कंफ्यूज था। फिर वो सब चीजें मैंने अपने गांव से जाके सही करके, फिर औरंगाबाद में यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में, फिर वो चीज को मैंने वहाँ का एड्रेस चेंज करा। उसमें मेरे तकरीबन 2-3 महीने निकल गए। 2-3 महीने मतलब हम्म, 2-3 साल पकड़ लो उसको। तो हाँ जी मतलब वो हाँ सब जी हाँ करते 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 अब मैं जाके कंफर्म हुआ, तो मैं अब हम्म, जाके मैं पासपोर्ट अपना ले लूंगा। और फिर मैं जैसे हम्म, पासपोर्ट आता है, अपने स्पॉन्सर देखूंगा, प्रो पंजा थोड़ी मदद हाँ लूंगा, जी और जाऊंगा बाहर हाँ खेलने जी के लिए। बस जाइए हमारे देश का नाम रोशन देखो, अभी अभी कीजिए सबको तो पता है कि 90 की जिम सेकंड में ही हूँ। हम्म 90 की जिम हम्म सेकंड पोजीशन तो मेरा ही है। तो बस ना, अभी ठीक है, हम्म फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो सही है। हम्म, और बस चलो हो खेलते हैं। जाएगा यहाँ पे कब तक खेलेंगे, बाहर चलो खेल लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वहां जी जाने के बाद में फिर अपने को पता चलेगा कि हाँ, मैं भी क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे को और हम्म करना क्या है। अभी मेरे को लगता है कि मेरी हम्म लिमिट खत्म हो गई। अभी मैं इंडिया के अंदर हम्म मैं हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि सिद्धांत के अलावा मेरे को कोई नहीं हरा सकता। हम्म 90 की जिम बोलो, हम्म हाँ, सिद्धांत हो गया, युवराज हो गया, ऐसे जो टॉप रोल के प्लेयर है, उन लोग को मैं नहीं हरा सकता। बाकी उन सबको मैं लाइन से खड़ा करके हराऊंगा। मैं भी बोल रहा हूँ सबको, लाइन से खड़ा करके। 70-80, 60-70-80, 90, 100, 100 प्लस सबको। जैसे हम्म वो हम्म चार हम्म पांच बड़े बड़े प्लेयर को छोड़ के, चार पांच हम्म पांच छह हम्म प्लेयर। तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, बस हम्म मैं यही हूँ। लेकिन अब मेरे को बाहर खेलना है, दुबई में खेलना है। बाहर दुबई में जाके खेलना है मेरे को, वहाँ पे देखना है कि कौन सी कंट्री के प्लेयर आते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं, मैं कहाँ हाँ पर जी हूँ। तो वो चीज भी मेरे हम्म को वापस जीरो पे लेके आएगी। अभी मैं हीरो बन गया। हम्म, मतलब एक होता माइंड आ, सेट में होता है कि हाँ, अब तो मैं बन गया, अब मेरे को कोई हरा सकता नहीं। बन गया तो हाँ जब मैं जी वहां हाँ जाकर जी हारूंगा ना,
वहां जाके मैं हम्म, हारूंगा तो मेरे को पता लगेगा, हारूंगा तो नहीं मैं, लेकिन हार भी गया बाई चांस, खुदा ना खास्ता हार हम्म, गया, तो फिर मेरे को वापस जीरो पे आना पड़ेगा। तो ये हम्म, चीज है बस, वही है बस सही अपने। है, सही है। तो अभी इंडिया में आप हीरो है, अभी वर्ल्ड में हीरो बनना है, तो उसके हाँ, लिए और उसके लिए हार्ड मेरे को वर्क वहां पे करो, टेस्ट देना है अपना, वहां पे अपने मेरे टेस्ट को एक देना वहां है। पे देना है जाके बस, हाँ रिजल्ट जी, जो भी हाँ हो। जी, जरूर जरूर, ऑल द वेरी बेस्ट तवीद भाई, जी भाई, थैंक यू। दिसंबर 1 के लिए। एंड definitely I'll see you, we will see you on the big stage once again. बिल्कुल बिल्कुल भाई, Thank चलो, you so much, take थैंक care, यू, bye bye, jai hind. बाय बाय।